बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपने देखा था कि लास्ट लेक्चर में हमने 1.6 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और इसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे हम। और इसमें हमने एक मेथड कर लिया था, सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आज भी मैं उसी एक्सरसाइज का वही क्वेश्चन लूँगा और उसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, वही इक्वेशंस देखें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। 2x - 2y = 4, उसके बाद 3x + 2y = 6। आप यहाँ पर भी आप इसे सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये समझा दिया था कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स एक बनानी है। ये देख लें, ये 2 3 -2 2, और फिर कॉलम वेक्टर बनाना है वेरिएबल का, फिर इक्वल, और फिर दोबारा राइट साइड पे भी कॉलम वेक्टर बनाना है 4 6। तो ये लास्ट हमने लेक्चर में कर लिया था, उसी को रिपीट किया है मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद प्रोसेस ये होगा कि आपने मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स को ए का नाम दे देना है। आप ये सपोज कर लें कि लेट द मैट्रिक्स ए इज 2 - 2 3 and 2। अब आपने दो मैट्रिसेस और बनानी है। एक मैट्रिक्स में आपने राइट हैंड साइड को डालना है इन फर्स्ट कॉलम, यानी आपने रिप्लेस करना है इस मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को किससे, राइट हैंड साइड से। तो उसका नाम हम रखेंगे AX। देखिए अब मैं 2 3 नहीं लिख रहा, 2 3 की जगह 4 and 6, और ये -2 2। और इसी तरह से आपने AY ये आपने बना लेनी है। अब क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम को रिप्लेस करेंगे। अब इसकी रिप्लेसमेंट है, पहला उसी तरह रहेगा। 2 3 को आप वैसे ही लिख लें। देखें ये 2 3 हमने वैसे ही लिखा। अब -2 2 को रिप्लेस कर रहे हैं, और किससे रिप्लेस करेंगे, राइट हैंड साइड से। तो ये 4 और 6 ये राइट हैंड साइड आ गई। ये स्टेप क्लियर हो गया। देख लें, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट उसको ए कह दिया। इस ए में आपने पहला कॉलम रिप्लेस कर दिया राइट हैंड साइड से। ये देखें 4 6 यहाँ डाल दिया, ये रिप्लेस कर दिया, इसे AX कह दिया। इस मैट्रिक्स का नाम AX रख लिया। और फिर ए मैट्रिक्स को अगर हम पहला कॉलम रिप्लेस ना करें बल्कि दूसरा कॉलम रिप्लेस कर दें, देखें ये 2 3 वैसे ही रहा, और -2 2 की जगह राइट हैंड साइड 4 6 आ गई। तो इसे हमने AY से रिप्लेस कर लिया। अब प्रोसेस ये होगा कि आपने इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेने हैं। तो तीनों के डिटर्मिनेंट निकाल लें। देखें डिटर्मिनेंट ऑफ A याद है 2 × 2 - 3 × -2, याद है ये बात। इनने मल्टीप्लाई करना है डायगोनल एलिमेंट्स को, और फिर एंटी डायगोनल को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। कितना बन गया ये, 4 + 6 दैट इज 10। अब आप AX का डिटर्मिनेंट निकालें। ये इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, 4 × 2 - 6 × -2। ये देख लें 4 × 2 ये आ गया, और 6 × -2, तो ये बना 4 2 are 8, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 + 12 दैट इज 12 और 8 20।
फिर आपने ए वाई इसका डिटरमिनेंट लेना है। ए वाई का डिटरमिनेंट देख लें, ये है 2 और 6, 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 4, तो ये 12 माइनस 12 विच इक्वल्स टू 0। अब आप ये देखें, हमारे पास ये ए एक्स को जब यूज़ करेंगे तो आपके पास ये हमारे पास, क्योंकि पहला कॉलम रिप्लेस हुआ था ना, फर्स्ट कॉलम रिप्लेस हुआ था ए एक्स में, तो आपके पास पहला वेरिएबल आएगा। और इन दोनों इक्वेशन में देखें, पहला वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो जब हम ए एक्स के डिटरमिनेंट को यूज़ करेंगे तो एक्स निकलेगा, और जब हम ए वाई को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू आएगी। तो ये अब यहाँ पे बना रहे हैं कि जब आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो उसके लिए ये लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ए एक्स का डिटर्मिनेंट देखें निकाल चुके हैं आप, 20 है, और ए का डिटर्मिनेंट कितना निकाला था, 10 निकला था। ये देख लें, ये 10 था, 20 और 10 को डिवाइड किया तो आपके पास 2 आ गया। इसी तरह y निकालने के लिए आपने क्या करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट तो 0 ये, और ए का डिटर्मिनेंट 10 है, 0 बाई 10 इज 0। तो देख लें आपके पास वही दो वैल्यूज़ आ रही हैं, वो देख लें, x 2 आ गया और y 0। तो देख लें लास्ट क्वेश्चन में इन्वर्जन मेथड में भी आपने देखा था कि बिल्कुल इसी तरह से आपने यही 2 आंसर्स जो हैं वो हमारे पास बने थे इन्वर्जन मेथड में भी। तो ये एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से हमने कर लिया, मैट्रिक्स मेथड से भी, इन्वर्जन मेथड से भी, और उसके बाद फिर हमने इसे क्रैमर्स रूल से भी कर लिया। अब आप हम कर रहे हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। देखें रेक्टेंगल की बात है, रेक्टेंगल आपको पता है ना, ऐसी शेप जिसकी लेंथ और विड्थ चेंज हो ना, एक लेंथ ज़्यादा होती है, एक ये लेंथ ज़्यादा है और विड्थ कम है, ये रेक्टेंगल है। इसमें आपको कहा गया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। विड्थ का 4 टाइम्स है। देखें विड्थ को, देखें अगर मैं इसे विड्थ को x का नाम दे देता हूँ और लेंथ को मैं y का नाम दे देता हूँ, तो सपोज कर लें लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x, और सेंटीमीटर्स में है ये, सॉरी लेंथ को मैंने y का नाम दिया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज y, और हम और विड्थ को क्या सपोज करें, लेट विड्थ ऑफ इक्वल्स टू x सेंटीमीटर्स, ये हमने सपोज किया। आपको क्या कहा गया है कि विड्थ का 4 टाइम्स है लेंथ। इट इज गिवन दैट, क्या बताया गया है, विड्थ का 4 टाइम्स, x का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4x। तो जब इसे 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, यानी y। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, y को इस तरफ शिफ्ट कर लें तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट कहा जा रहा है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर्स। पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर कुछ है जहन में, पैरामीटर बाउंड्री को कहते हैं
कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट लिया हमने, देखें अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, यहाँ से चलते हुए पूरी बाउंड्री के ऊपर वापस उसी जगह पहुँच जाते हैं, तो जो डिस्टेंस हमने कवर किया होगा वो उस रेक्टेंगल का पैरामीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक देखें कितना x है, ये कितना है y है, ये कितना है, ये दोबारा x है, और ये कितना है y। तो x 2 दफ़ा आ रहा है और y भी 2 दफ़ा आ रहा है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2x प्लस 2y। तो पैरामीटर क्या बना 2x प्लस 2y। तो पैरामीटर आपको इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, और क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये 150 सेंटीमीटर्स है। आप ऐसा करें कि ये देखें 2 कॉमन निकल रहा है ना सब में से, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लें तो ये x आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो y आ जाएगा, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y फाइंड कर सकते हैं। 2 मेथड आपको इजी लगे उसके ज़रिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड थे अभी मैंने करवाए, एक इन्वर्जन मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन और दूसरा क्रैमर्स रूल। तो अगर हम क्रैमर्स रूल से करना चाहें तो आप इसे मैट्रिक्स इन दो को सिस्टम को कन्वर्ट कर लें, सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखें क्या बना, ये 4 और -1 ये आ गया, यहाँ 1 और 1 ये आ गया। फिर मैंने क्या बताया था, एक कॉलम वेक्टर बनाते हैं वेरिएबल्स का, x और y हो गए। फिर राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट्स, ये 0 और 75। अगर हम इसको करना चाहें क्रैमर्स रूल से, तो क्रैमर्स रूल के ज़रिए करना चाहें तो देखें इसको हमने a कहा, लेट a इक्वल्स टू 4 - 1 1 1। आप इसका मॉड निकाल लें, मॉड ऑफ a इज 4 × 1 माइनस 1 × -1, कितना बन गया 4 + 1 विच इक्वल्स टू 5। क्रैमर्स रूल के लिए 2 आपको मैट्रिसेस और बनानी पड़ती हैं। ax क्या तरीका था याद करें, हमने क्या करना है, a के पहले कॉलम को रिप्लेस कर देना है राइट हैंड साइड से, यानी 0.75। ये देखें पहले कॉलम में मैंने 0.75 लिखा, बाकी वो ये उसी तरह -1 और 1। अब इसका भी आप डिटरमिनेंट ले लें, ax का डिटरमिनेंट, तो ये 0 × 1 फिर -75 × -1, तो ये बना 0 + 75 विच इक्वल्स टू 75। अब तीसरा ay, राइट साइड a की राइट साइड को सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे राइट हैंड साइड से, यानी -1 1 4 1 ऐसे ही रहेगा, तो ये 4 1 वैसे ही रहा और 0.75 ये आ गया। यहाँ से आप इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड कर लें, 4 × 75 ये हो गया, -1 × 0, तो ये कितना बन गया 300 -0 दैट इज़ 300। और अब आप देखें x और y निकल आएगा। x के लिए क्या तरीकाकार था, ax मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड। ax मॉड था हमारे पास 75 और a मॉड था 5, तो ये 15 सेंटीमीटर आ गया। और ये y कैसे निकलेगा, a y मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड, तो a y हमने निकाला हुआ है
300 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 60 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे आंसर्स आ गए, यानी इसकी लेंथ हमने y कहा हुआ था वो 60 सेंटीमीटर होगी एंड विड्थ उसको हमने x कहा था और वो हो गई 15 सेंटीमीटर्स। तो ये चेक कर सकते हैं, ये देखें x 15 सेंटीमीटर्स और x विड्थ थी और y लेंथ है और वो हमने यहाँ देख लिया कि वो कितनी आ रही है 60 सेंटीमीटर्स। तो ये हमने, आप इसी क्वेश्चन को जिसका मैंने पहले करवाया था इसको इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं, आंसर्स यही आएंगे। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। इक्वेशंस को एक दफ़ा मैं आपको फिर रिप्लेस कर बता देता हूँ। आपको क्या कहा गया था कि एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की विड्थ का 4 टाइम्स करें तो लेंथ आती है। हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करने के लिए कहा गया था। बताएं लेंथ और विड्थ क्या होगी, जबकि पैरामीटर जो है वो गिवन था कि उसका पैरामीटर जो है वो 150 सेंटीमीटर है। हमने रेक्टेंगल की लेंथ को y कह दिया और उसकी विड्थ को x कह दिया। तो क्वेश्चन में बताया हुआ था कि इस विड्थ का 4 टाइम्स, ये देखें 4 इंटू एक्स, 4 टाइम्स मीन 4 से आपने लेंथ को विड्थ को मल्टीप्लाई कर लिया और ये इक्वल टू लेंथ है, इक्वल टू लेंथ है तो y के इक्वल। इसमें से हमने क्या किया, इस y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके ये 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बना ली। फिर दूसरी इक्वेशन कैसे बनी, पैरामीटर के ज़रिए। पैरामीटर मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री, टोटल डिस्टेंस बाउंड्री का ये पैरामीटर है। तो ये x 2 दफ़ा आएगा और y 2 दफ़ा, तो ये 2x + 2y ये पैरामीटर है और ये गिवन है 150 के इक्वल। 2 से डिवाइड कर लिया तो ये x आ गया, यहाँ से y आ गया और ये 150 की जगह 75। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई। 2 इक्वेशंस के बाद आगे आपने क्रैमर्स रूल सॉल्व कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर इसको करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।